नमस्कार। ESP में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो क्लास 12th के डिफरेंशिएशन से पूछा गया क्वेश्चंस है। ये देखिए क्वेश्चंस है कि इफ y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 एक्स 1 माइनस ई टू द पावर 2x, इसको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर 2x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लगता है कि कितना भारी होगा। और ये बता दें कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में IIT में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और जनरली ये अगर स्कूलिंग में देखेंगे, IIT में थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलता है, अलग देता है, लेकिन क्वेश्चंस ये भी आ चुका है और इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर स्कूलिंग में देखा जाए तो सेम टू सेम यही क्वेश्चंस कई साल रिपीट हुआ है। पिछले 10 साल का निकालोगे तो 7-8 बार आ चुका है। मतलब ये क्वेश्चंस दोनों जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूछा भी गया होगा, और टफ दिखने में लग रहा है इसलिए भी पूछा गया होगा। इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है ये बात सही है, लेकिन टफ है ये बात सही नहीं है। आज हमारा मैकेनिज्म देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये टफ नहीं था, टफ दिख रहा था और हमने पहले ही हार मान ली इसलिए हमारे लिए टफ हो गया। आइए कैसे वो टफ नहीं है दिखाते हैं। वैसे तो डिफ्रेंशिएशन है, अगर इसको जनरली जैसा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं चेन रूल में डिफ्रेंशिएट कर दे, जैसे लॉग का 1 बाई ये फंक्शन हो जाएगा इंटू इस फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन हो जाएगा, और उसके बाद 1 प्लस कॉस को और 1 माइनस 2 टू द पावर e टू द पावर 2x को कर देंगे। फिर जब हम उसको पूरी तरह सॉल्व कर देंगे तो आएगा यही। वो थोड़ा चीज टफ है और वहीं थोड़ी सी आकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए बच्चों को ये टफ लगता है। लेकिन आज बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि मेरे यहाँ सबसे पहले मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है जिसको लोग ट्रिक्स कहते हैं। उसी का हम अगर जिस क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाला होता है उसमें करके तभी करते हैं। आइए देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक्स जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कितना इजी आपको लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पावर्स है यानी कि सर्ड यहाँ है उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो गिवन है उसके लिए हम ले लेंगे y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर 2x, और इसका पावर हो जाएगा 1/2। ये इस्तेमाल कर लिया हमने। अब इसके बाद लॉगरिदमिक का इस्तेमाल करेंगे, और लॉगरिदमिक में क्या होता है कि अगर हमारे पास है लॉग एक्स स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log x, ठीक। तो अब हम इसको लिखेंगे डेट गिव्स y इज इक्वल टू 1/2 लॉग, और ये मान लें कि मोड में है, हमने एक बार मोड में लिख दिया। ये चूंकि लॉग के पास जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव का लॉगरिदमिक फंक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं, ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। अब फिर से एक बार लॉग के एक दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और वो फॉर्मूला होता है लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सॉरी डिवाइडेड नहीं होगा, माइनस लॉग 1 माइनस ई टू द पावर 2x, ठीक है।
अब तीसरी चीज जो हम करेंगे वो डिफरेंशियल का करेंगे। अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स फंक्शन एक्स प्लस जी एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स फंक्शन प्लस माइनस डी बाई डी एक्स फंक्शन जी एक्स। ठीक है, इस तरह का लिख सकते हैं। अब हम यहाँ यही इस्तेमाल करेंगे कि log 1 प्लस कॉस स्क्वायर को अलग और log 1 माइनस ई टू द पावर 2x को अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। आइए इसको करते हैं और ये डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अभी क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स डेट इज इक्वल टू 1/2 कॉमन होगा। और यहाँ पर log का करेंगे, पहले log के फंक्शन का, तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर यहाँ करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर को, तो 1 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर पहले होगा 2 कॉस एक्स और उसके बाद फिर कॉस एक्स होगा, तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, और माइनस यहाँ जब करेंगे तो 1/1 माइनस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये हो गया। और फिर अब हम करेंगे ई टू द पावर 2x का, पहले log का हुआ तो ये कंडीशन आया। अब ई टू द पावर 2x का करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस, माइनस में है तो माइनस ई टू द पावर 2x और फिर 2x का करेंगे तो वो हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। इसको कॉमन निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से अगर काट दें तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, लेकिन एक टर्म्स यहाँ पे आया है माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो ये वाला टर्म्स माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला टर्म्स हो गया है प्लस में, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, और ये वाला टर्म्स यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये हो गया है नेगेटिव। तो पहले यही पॉजिटिव वाला टर्म्स लिख देते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 तो कट गया है, ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर 2x। ठीक है, और ये टर्म्स माइनस हो गया है और यहाँ से 2 कैंसिल हो चुका है तो कॉस और साइन बचा हुआ है। तो इसको हम लिख देंगे साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और अब देखें यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप देखिए, अगर हमारे पास फॉर्मूला याद है हमें और मैकेनिज्म का मतलब ही होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ हम लगा लेंगे। मैकेनिज्म अलग से कोई फैक्टर्स कोई टर्म्स नहीं है। मैथ में मैकेनिज्म का मतलब है कि जो फॉर्मूले आपने याद किया है प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा उसको एट ए टाइम्स और एट ए राइट प्लेस आप उसको यूज कर पाए, ये मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म जिसके पास है वो बड़ा से बड़ा दिखने वाला क्वेश्चंस भी इजी बना सकता है। ठीक है, और इसमें मैकेनिज्म का पूर्णतः उपयोग था, इसलिए ये आईआईटी का भी क्वेश्चंस बना है पिछले साल में। आगे बनेगा कि नहीं ये मैं नहीं कहता कभी कि ये क्वेश्चंस आपका आएगा, ये तैयार कीजिए। टाइप्स और मैकेनिज्म आप प्रैक्टिस में रखिए, कोई भी क्वेश्चंस आपको इजी ही लगेगा। अगर खुद से आप कर पाते हैं तो बिल्कुल बढ़िया है, तब आप अपना क्वेश्चंस हम तक पूछिए, जो क्वेश्चंस आप जिसमें मैकेनिज्म नहीं लगा पा रहे हैं या क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, आपके लिए टॉप हो रहा है। तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि आपके दोस्त भी सब्सक्राइब करें, या फिर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के
जो सर्किल है उसमें सब्सक्राइब करें। जिनके घर में बच्चे हैं वो लाइक शेयर करेगा, कमेंट्स करेगा, अपना क्वेश्चन हमसे पूछेगा। इसके अलावा अगर चाहते हैं कि अपना कोर्स, चाहे आप 6 के हो, 6 से लेकर 12 तक के कहीं किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आप एक बार ellipse.co.in पेज को खोलिए गूगल पे और पेज को स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे जाइएगा, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कीजिए और एक छोटा सा फी है, हर क्लास का अलग अलग फी है, आप उसको पेड कीजिए। बहुत छोटा है वो, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, कॉपी किताब खरीदते हैं उतना में वो आपका कोर्स हो जाएगा। और पूरे के पूरे कोर्स इसी तरह के मैकेनिज्म के साथ, कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट के साथ अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। और बाकी अगर यूट्यूब पर है तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको है वो क्वेश्चंस हम तक पहुंचाइए, आपके क्वेश्चंस को हम पूरे मैकेनिज्म के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो सबसे बेस्ट है वो लेकर आपके पास आएंगे। तो आशा रखेंगे कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में आप करेंगे, चाहे वीडियो किसी के पास भी गया हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कल फिर हम दूसरे वीडियोस या क्वेश्चंस मेरा या क्वेश्चंस आपका लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।